सर क्या कहना चाहेंगे सर, जो न्यू ट्रैफिक रूल्स आए हैं उसके बारे में, जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, क्या कहेंगे सर उसके बारे में आप? ये देखिए, हमने 10 दिन का एक ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो लॉन्च की थी 20 तारीख को, और 20 से 30 तक ये चलेगी। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई क्योंकि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें पेनल्टीज़ रिवाइज़ हुई हैं, और पेनल्टीज़ अब हैवी हो गई हैं। और हैवी पेनल्टीज़ होने का जो गवर्नमेंट की मंशा रही होगी वो यही है कि क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी सड़क पर हादसे होते हैं तो उसमें काफ़ी तादाद में हमारे नौजवान जो हैं वो जान बहक होते हैं। और हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं उनके होते हुए भी ये देखा गया कि जो नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स है वो डे बाय डे बढ़ता गया, और आंकड़ा यहाँ तक पहुँच गया है कि अब भारतवर्ष में अभी 1.5 लाख से ज़्यादा एनुअल डेथ्स रोड एक्सीडेंट में होती हैं। और उसका भी जो 78% जो कंपोनेंट है वो यूथ की डेथ होती है। और जब फर्दर स्टडी किया गया और उसमें देखा गया कि यूथ की डेथ इसलिए होती है कि मोस्टली वो टू व्हीलर्स चलाते हैं, और जब वो टू व्हीलर्स चलाते हैं तो बड़े नेग्लिजेंटली चलाते हैं, जब रैश चलाते हैं या विदाउट हेलमेट चलाते हैं, क्रैश हेलमेट चलाते हैं, या कोई उसमें ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं होता तो गाड़ियाँ वो चलाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को कम कर्व करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम की गई, और उस तरमीम में या कोई उसमें ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं होता तो गाड़ियाँ वो चलाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को कम कर्व करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम की गई, और उस तरमीम में अब जो चलान पहले अमाउंट हंड्रेड्स में हुआ करता था अब वो थाउजेंड्स में है। और ये हैवी चलान है, हम नहीं चाहते कि लोगों के जो इकोनॉमिक हालत, जैसे हम पहले ही देख रहे हैं कोविड महामारी के चलते या किसी दूसरे कारण, ये हैवी पेनल्टीज़ उनको ना देनी पड़े, उसके लिए हमने एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो मीडिया के थ्रू और डिफरेंट हमारे जितने भी रोड पर चौक्स हैं, जितने भी रोटरीज़ हैं, उनमें हमने एक तो ये डिस्प्ले की हैं जो जो नई पेनल्टीज़ हैं वो कॉन्स्पिकुअस प्लेसेस पर पार्किंग नहीं करनी है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अगर बाइक चलाते हैं या उसके ऊपर पिलन राइडर बैठा है, दोनों के लिए हेलमेट, क्रैश हेलमेट और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट, जो आपको खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें जो अच्छी प्रोटेक्शन दे पाए, वो पहनना है। रेड लाइट जंप नहीं करनी है। और बाकी जितनी भी चीज़ें लॉ में प्रोविज़न में जो दी गई हैं, जिनको करने से आपकी सेफ्टी होती है, अब आपके एक्सीडेंट्स कम होते हैं, और अगर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें फैटल कैजुअलिटीज़ कम हों या ना के बराबर हों। और जो पब्लिक की मोबिलिटी है टाउन के अंदर, वो बनी रहे, रॉन्ग पार्किंग से हिंड्रेंस होती है, और हमारी ट्रैफिक जो है वो कभी कभी जाम हो जाते हैं, और उस जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनमें बाधा आती है। तो मेरी ये आपके द्वारा सभी शहर वासियों से, या जो लोग शहर में आते हैं गाड़ियां लेके, उनसे अपील है कि वो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ना करें, और अपनी सेफ्टी के लिए और आवाम की सेफ्टी के लिए, जो लोग रोड पर पैदल चल रहे होते हैं या दूसरी गाड़ियों में सवार हैं, और उनकी सेफ्टी के लिए ये स्पीड लिमिट रखें, और बाकी भी जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करें। सर क्या कहेंगे जो सर यूथ के पेरेंट्स को जो सर टीनेजर्स को बाइक या गाड़ी ड्राइव करने के लिए देते हैं विदाउट उनके लाइसेंस के बारे में? ये मैं आपके द्वारा फिर रीएट्रिएट करता हूँ कि ये इलीगल है, ये विदाउट उनके लाइसेंस के बारे में? ये मैं आपके द्वारा फिर रीएट्रिएट करता हूँ कि ये इलीगल है, ये क्रिमिनल एक्ट है, और इसमें 3 महीने की पेरेंट्स को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये आपको सज़ा देना कोई किसी की मंशा नहीं है, या हमारी मंशा नहीं है। हम कंसर्न्ड हैं, और आप भी अपने बच्चों की लाइफ की सेफ्टी के लिए कंसर्न्ड हो जाइए। कोई भी बच्चा जो अभी माइनर है, लेस देन 18 है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला, अगर वो उसको गाड़ी आप लेके देते हैं या वो खुद गाड़ी लेके रोड पर आता है और एक्सीडेंट का शिकार होता है या किसी और को एक्सीडेंट का शिकार करता है, ये बहुत ही घातक